बाजा बाजा तो बसपा का है और नाचत है ताता थैया भाजपा वाले। तो ये अंदाजा लगाए लो तो संयुक्त रैली है ही है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और सवर्णों पर जुल्म अत्याचार कर रही है। उसमें बहन जी पार्टनर है बहुजन समाज पार्टी जी। परसों रायबरेली में एक दलित परिवार की जिस तरह से पिटाई, निर्मम हत्या हुई, बहन जी के मुंह से एक बार नहीं निकला। हाथरस में दलित परिवार की बिटिया के साथ दुर्दांत अपराध हुआ। रात में 2 बजे योगी सरकार के अधिकारियों ने पेट्रोल डाल के दाह संस्कार किया। हिंदू धर्म में रात में 2 बजे दाह संस्कार नहीं होता पेट्रोल डालकर, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। बहन जी के मुंह से एक बार नहीं निकला। पूरे उत्तर प्रदेश में जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं, दलितों पर लगातार जुल्म अत्याचार बढ़ रहा है। दलितों की जमीन कब्जा की जा रही है, बहन बेटियों के साथ अपराध हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, फेक एनकाउंटर हो रहा है, फर्जी मुकदमे में जेल जा रहे हैं। बहन जी एक बार नहीं बोली कि जिस समाज ने उनको नेता बनाया, जिस समाज ने उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया, आज वो समाज प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है, सताया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, पीड़ित है। और बहन जी के मुंह से चूं आवाज नहीं निकली। क्यों? क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई। समाज को जो उनसे उम्मीद थी, प्रदेश के दलित समाज के लोगों को जो उनसे अपेक्षा थी, कल मंच से उन्होंने उसकी इज्जत को तार तार कर धज्जियां उड़ा दी, अपमानित किया है। कल के उनके भाषण ने पूरे दलित समाज को प्रदेश में। लंबे समय से राजनीतिक फलक पर नेपथ्य में चली गई बहुजन समाज पार्टी ने एक बार फिर धमाकेदार वापसी की है, क्योंकि कल लखनऊ की रैली ने एक बार इतिहास रच दिया। इसमें सबसे ताजुब की बात है कि बीएसपी को जहां खुश होना चाहिए, भाजपा भी बहुत ज़्यादा इसमें खुश है और तरह तरह की चर्चाएं हैं। हमारे साथ बात करने के लिए तेजनारायण पांडे, पवन पांडे अयोध्या से। सर, क्या कहेंगे इसको? अभी जब आप बोल रहे थे जी, तो आपने कहा कि बीएसपी ने रैली की और भाजपा बहुत खुश है जी। ये आपने अभी बोला, ऑन रिकॉर्ड आपने बोला, मैंने सुना है। चोर चोर मौसेरे भाई जी। अब यही आप अंदाजा लगा लीजिए कि रैली बसपा की खुश, भाजपा है, आप बोल रहे हैं जी। यानी इस बात का एहसास और महसूस आपको कहीं हुआ कि बसपा की रैली से भाजपा खुश है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और सवर्णों पर जुल्म अत्याचार कर रही है, उसमें बहन जी पार्टनर है बहुजन समाज पार्टी जी। परसों रायबरेली में एक दलित परिवार की जिस तरह से पिटाई, निर्मम हत्या हुई, बहन जी के मुंह से एक बार नहीं निकला। हाथरस में दलित परिवार की बिटिया के साथ दुर्दांत अपराध हुआ। रात में 2 बजे योगी सरकार के अधिकारियों ने पेट्रोल डाल के दाह संस्कार किया। हिंदू धर्म में रात में 2 बजे दाह संस्कार नहीं होता पेट्रोल डालकर, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। बहन जी के मुंह से एक बार नहीं निकला। पूरे उत्तर प्रदेश में जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं, दलितों पर लगातार जुल्म अत्याचार बढ़ रहा है, दलितों की जमीन कब्जा की जा रही है, बहन बेटियों के साथ अपराध हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, फेक एनकाउंटर हो रहा है, फर्जी मुकदमे में जेल जा रहे हैं। बहन जी एक बार नहीं बोली कि जिस समाज ने उनको नेता बनाया, जिस समाज ने उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया, आज वो समाज प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है, सताया जा रहा है, डराया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, पीड़ित है। और बहन जी के मुंह से चूं आवाज नहीं निकली। क्यों? क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई। बहन जी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उनकी सरकार चला रही हैं, उनके हर मुद्दे पर उनका समर्थन करती हैं। आज अगर कहीं पर दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और सवर्ण समाज पर जुल्म अत्याचार हो रहा है, तो उसमें समाजवादी पार्टी खड़ी होकर उस पीड़ित पक्ष के साथ लड़ रही है, दोगली राजनीति करती है। अब ये सोचिए, यही सोचिए आप कि एक मुख्यमंत्री रही हैं कई बार और इस तरह की भाषा का प्रयोग मंचों से कर रही हैं, तो अब उनका मानसिक स्तर क्या है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। बड़ी नेता मुख्यमंत्री रही हैं, मैं तो सपा का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, लेकिन आम आदमी भी अगर सुनेगा कि मंच पर इस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है, तो शायद ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है राजनीति के लिए। और मुझे बहन जी के इस वक्तव्य पर हंसी नहीं आ रही है, दुख हो रहा है कि उनके समाज को जो उनसे उम्मीद थी, प्रदेश के दलित समाज के लोगों को जो उनसे अपेक्षा थी, कल मंच से उन्होंने उसकी इज्जत को तार तार कर दिया, धज्जियां उड़ा दी, अपमानित किया है। कल के उनके भाषण ने पूरे दलित समाज को प्रदेश में। आप बता दीजिए, मैं रिकॉर्ड के साथ आपसे कह रहा हूं, 2017
योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से लेकर आज 10 अक्टूबर 2025 तक प्रदेश में सैकड़ों दलित परिवार जब मारे गए, तो उन परिवारों के बीच में अखिलेश जी ने कभी 10 लाख, कभी 5 लाख, कभी 2 लाख लेकर आर्थिक मदद पार्टी के नेताओं को भेजा। पार्टी के नेता उस दरवाजे पर गए, पार्टी के नेता समाजवादी पार्टी के उनके हक और अधिकार की लड़ाई को लड़े, पार्टी के नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया, उस परिवार के पीड़ित की आवाज़ को बुलंद किया। बताओ, बसपा ने कभी भेजा हो कि 2 लाख का चेक बहन जी ने भेजा है दलित परिवार की मदद के लिए, 5 लाख का चेक भेजा है दलित परिवार की बिटिया के लिए, 10 लाख की मदद भेजी है दलित परिवार के लिए? कभी नहीं, कभी नहीं। तो आज की डेट में अगर मान्यवर काशीराम, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा राव फूले, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पूज्य महात्मा गांधी, अशफाक उल्लाह खां, पंडित चंद्रशेखर आजाद, इनके विचारों सिद्धांतों को लेकर अगर कोई चल रहा है तो केवल समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी हैं, उस रास्ते पर चल रहे हैं। अगड़ा पिछड़ा दलित मुसलमान सबको लेकर चल रहे हैं, सबका विकास, सबकी तरक्की, समानता, संपन्नता, सबके लिए काम कर रहे हैं, वो केवल अखिलेश यादव जी हैं। कहा जा रहा है कि PA रह गया, D गायब हो गया। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं जी। ये जो बेगाने के शादी में अब्दुल्ला दीवाना टू कहावत सुने हो वो, तो ये भाजपा नेतन के वैसे हाल बा। रैली रही बहन जी के और बाजा उनके बाजत रहा, नाचत ये सब रहे, यह जान लो। ये सब भाजपा वाले ये सब बता रहे हैं, क्योंकि बाजा हुआ, बाजत रहा, नाचत ये सब रहे, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई अंदरूनी 60 गांठ है, तो बाजा हुआ, बाजत रहा, नाचत ये रहे, तो इन्हीं बता रहे हैं। पीडीए सुनिए, पीडीए में कहीं कोई बिखराव नहीं है, बल्कि कल की रैली के बाद पीडीए और मजबूत हो गया। पीडीए और मजबूती से अखिलेश यादव जी के साथ मजबूती के साथ खड़ा हो गया, और इसका एहसास 27 के चुनाव में दिख जाएगा। नसीमुद्दीन सिद्दीकी RK चौधरी कर रहे हैं कि ये भाजपा और BSP की संयुक्त रैली थी। हाँ, सच कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, समर्थन है उनकी बात का, उनकी बात का। अब जैसे आपने कहा ना कि बाजा भाजपा वाले बजावत है, नाचत बाजा बाजत बसपा का और नाचत है ताता थैया भाजपा वाले, तो ये अंदाजा लगाए लो, तो संयुक्त रैली है ही है। संयुक्त रैली है ही है। वो तो कह रहे हैं अकेले सरकार बना लेंगे हम 2027 में। कौन बना लेगा? बहन जी कह रहे हैं। अब दिन में सपना देखने कोई टैक्स नहीं पड़ता, फ्री है। जी। आप हैं तेज नारायण पांडे, पवन पांडे जी, स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते हैं। हमारे सवालों का सही उत्तर दिया, धन्यवाद आपको, धन्यवाद, प्रणाम।